मेरा अंदाज दुनिया से निराला है और मेरे गुरु ने कहा है कि बहुत ही जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। अच्छा दोस्तों, मैं गौरी शंकर आज मैं आपके सामने आया हूं साइनोसाइटिस और राइनाइटिस के बारे में बताने के लिए। ये दोनों चीज अलग अलग हैं। आज के ज़माने में कुछ भी हुआ, सर्दी हुआ तो हाँ लगता है आपको साइनस हो गया है। साइनस कोई समझ ही नहीं पाया, बहुत कम डॉक्टर लोग समझ पाते हैं। ये साइनोसाइटिस मतलब साइनोसाइटिस में सर्दी है, ठीक है, उसमें पेन होगा, पेन यहाँ यहाँ या यहाँ ऐसा दबाने में दुखेगा दुखेगा, नाक से डिस्चार्ज होगा, हाँ शेमबूड निकलेगा और कभी कभी खून आ जाएगा, खून आएगा। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो गया तो इसको कहते हैं साइनोसाइटिस। एक्सरे करेंगे ना, एक्सरे पीएनएस, इसका एक्सरे करेंगे तो उसमें आएगा साइनस, एक्सरे में आएगा। दूसरा जो है राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ये कोई बता ही नहीं पाता। अरे वो राइनाइटिस क्या है? पेशेंट छीकेगा, चौका छक्का ऐसा चौका छक्का मारेगा, बहुत छींक आती है लगातार, नाक से पानी आएगा बस, या छींक, मेन छींक आती है उसमें। राइनाइटिस एक प्रकार का एलर्जी है। वो एलर्जी फाइंड आउट करना है कि किस चीज का एलर्जी, धूल मिट्टी का, अगरबत्ती, परफ्यूम, गुड नाइट लगाते हैं लिक्विड, या कोई भी चीज बैड स्मेल, कोई ऐसा किसी चीज का स्मेल आ जाएगा नाक में और अचानक से छींक चालू हो जाएगी, चालू हो जाएगा छींक, इसको कहते हैं राइनाइटिस। मोस्टली धूल मिट्टी का। सिटी एरियाज में, अर्बन एरियाज में ये यूजुअली वेरी वेरी कॉमन है, क्योंकि यहां पे डस्ट ज्यादा है। डस्ट में ये एलर्जिक राइनाइटिस बहुत कॉमन है। वही आदमी जब गांव जाएगा जहां पे एकदम शुद्ध वातावरण है, शुद्ध एकदम, वहां पे उसको राइनाइटिस गायब, फिनिश, गायब। तो साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट, साइनस, उसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स। इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करो, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आगे चल के हो सकता है कि आपको सर्जरी करना पड़े। सर्जरी, ड्रेनेज बोलते हैं, ड्रेनेज, ये कठिन है, उसको अवॉइड करना चाहिए जब तक जरूरत ना हो तब तक। राइनाइटिस में नेजल स्प्रे आता है, एलर्जी की दवा आती है, और रीजन फाइंड आउट करिए, बाबा क्यों छींक आती है, क्यों सर्दी होती है, वो रीजन फाइंड आउट करिए और उससे दूर हो जाइए। अब धूल मिट्टी से दूर तो हो नहीं पाएंगे तो अवॉइड करिए। मास्क पहनिए, अब तो कोरोना का टाइम भी चल रहा था, हाँ ऐसे टाइम पे मास्क तो ऑलरेडी है, तो मास्क आप पहनेंगे तो आपको एलर्जी कम होगी धूल मिट्टी की। घर में साफ सफाई होगी तो आप बाहर चले जाइए, बाहर धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं, धूल मिट्टी आएगी तो छींक चालू। लोग बेचारे इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथिक और गांवटी दवा करते हैं, तो सिंपल है बाबा, एलर्जी है, एलर्जी से दूर रहिए, वो जो मेन कारण है धूल मिट्टी, उससे दूर रहिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे आप, सिंपल। लेकिन लोग बेचारे भटकते हैं, ये इनके डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर के पास, इनके पास, बड़े, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये क्या है। ये बस उनको पता है सर्दी है, 12 महीने सर्दी। इट इज इधर साइनोसाइटिस और राइनाइटिस बहुत कॉमन है, एलर्जिक राइनाइटिस। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस। डॉक्टर लोग, बहुत लोग तो बोले हाँ साइनस। अब बेचारा पेशेंट भटकता है, हमको साइनस हो गया। तो आज के बाद अगर आप केवल छींकते हैं, कुछ भी अगरबत्ती, परफ्यूम, धूल मिट्टी में गए और हंची छींक चालू हुआ, आपको राइनाइटिस है, राइनाइटिस। प्लीज समझिए और उसके हिसाब से आप अपने डॉक्टर को खुद बताना, अगर उनको नहीं समझे तो, कि डॉक्टर साहब मुझे है राइनाइटिस। और राइनाइटिस में कोई ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, प्लीज, कोई ऑपरेशन का जरूरत नहीं है एलर्जिक राइनाइटिस में। कोई कहेगा नाक टेढ़ा हो गया, कोई कहेगा ये हो गया। अगर आप सांस ले पा रहे हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो कोई ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है, समझ जाइए आप, कोई ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है। मैं गौरी शंकर अब आपसे विदा लेने आ रहा हूं। तब तक के लिए अगली बार कोई और आएगा एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।